नमस्कार प्यारे दोस्तों, मुन्ना रेलवे क्लासेस में स्वागत है। देखो दोस्तों, आज मैं नंबर सिस्टम का बहुत बेसिक से अब स्टार्टिंग से शुरू करने जा रहा हूँ। जो बच्चों को आएगा उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर जो बच्चों को नहीं आएगा वो कृपया ध्यान से बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आज मैं वो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। वो चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम में क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या क्या होता है? क्रमागत संख्या को दूसरी भाषा में लगातार संख्या बोलते हैं। क्रमागत संख्या या लगातार संख्या वह संख्या होती है जो निश्चित एक अंतराल के साथ बढ़ते हुए या घटते हुए भी रह सकता है, उसको अपन क्रमागत संख्या बोलते हैं। एक निश्चित अंतर के साथ है। जैसे मैं एक उदाहरण देके बताता हूं दोस्तों, ठीक है। क्रमागत संख्या जरूरी नहीं कि एक से, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। आज का टॉपिक है क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या दोस्तों एक निश्चित अंतराल के साथ बढ़ते हुए जाना चाहिए। 3 2 5, 5 2 7, या घटते हुए भी रहेगा, वो भी क्रमागत संख्या रहेगा। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 आगे तक। इसमें अंतर तुम क्या देख रहे हो? सभी संख्या को क्रमागत संख्या लगातार संख्या नहीं कहा जाता है दोस्तों, ठीक ना। इसको अंतर देखो, 2 हो गया, इसमें 2 हो गया, इसमें 2 हो गया, इसमें भी 2 हो गया, इसमें भी 2 हो गया, इसमें भी 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, आप तुम बोलेगा कि ए से नहीं शुरू रहेगा, जहां तहां से शुरू रहेगा, तो उसको भी अपन उदाहरण लेता हूं दोस्तों। मान लिया जाए तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि 15 से शुरू होगा। 15 तो 20, 25, 30, 35, 40, इसको भी क्रमागत संख्या कहेंगे दोस्तों। कहीं से भी शुरू हो, 100 से हो, 98 से हो, 75 से हो, लेकिन एक निश्चित अंतराल के साथ रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, मान लिया जाए तुम कहेगा कि भाई विषम संख्या भी, सम संख्या ले लेते हैं, 2 से ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16, ये भी दोस्तों क्या है? क्रमागत संख्या का उदाहरण है। ठीक है, आप बोलेगा क्रमागत संख्या कौन सा नहीं होगा? आप देखो क्रमागत संख्या को किसको नहीं बोलते हैं। 8 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, 18 हो गया, 30 हो गया, 34 हो गया। ये क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, बशर्ते एक निश्चित अंतराल के साथ होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? एक निश्चित अंतराल के साथ बढ़ते हुए रहना चाहिए दोस्तों, उसी को क्रमागत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब इसमें क्या दिक्कत है समस्या दोस्तों, समझना। देखो, मान लिया जाए एक निश्चित क्रमागत संख्या लिखता हूं, उसमें क्या क्या तुम नजर डाल सकते हो जो तुम मेरे को बताना। ठीक है, जैसे क्या क्या नजर डालते हो। मान लिया जाए, ऊपर वाला संख्या को छोड़ दो, आज क्रमागत संख्या पर टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, मान लिया जाए मैं एक निश्चित संख्या लेता हूं, एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं दोस्तों। ठीक ना, ये जो चैप्टर जो पढ़ लेगा, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, और जो सूत्र लिखूंगा उसकी लिए समझो कि औसत व्याज खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने लिखा तो क्या क्या इसमें ऑब्जर्व रहेगा, ध्यान देना। मान लिया जाए 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, 12 लिखा, 16 लिखा। ठीक है, इसमें क्या क्या तुमको दिखाई दे रहा है, जो पहले मेरे को बता दूं। इसमें मेरे को पहला ये दिखाई दे रहा है कि मैं पहला संख्या 1 बोलूंगा। ठीक है, प्रथम संख्या 6 हो गया, इसमें मैं ये बोल सकता हूं। अंतिम संख्या कौन सा है? अंतिम संख्या ये मैं बोल रहा हूं दोस्तों, जो भाई मित्रों को ये चैप्टर ले आता है बहुत बहुत अच्छा,
जो बच्चों को नहीं आता है उसके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, इसमें मैंने क्या देखा, अंतिम संख्या देखा। तीसरा मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि दोनों के अंतर भी बराबर जा रहा है। तो अंतर को जब बराबर बराबर अंतर आता है ना, तो उसको अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी सार्वंतर बोलते हैं। इसमें भी दो आ रहा, इसमें भी दो आ रहा, इसमें भी दो आ रहा, इसमें भी दो आ रहा। कॉमन डिफरेंस को अपन डी से सूचित करते हैं, तो हिंदी में भी लिख सकते हो कॉमन डिफरेंस को, सार्वंतर को सर्वांतर को सर्वांतर को लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सर्वांतर को लिख सकते हैं। अब देखो दोस्तों, यहां तक समझ गया। अब इसके बेसिक पर मैं एक सूत्र अप्लाई करने जा रहा हूं दोस्तों। ठीक ना, सूत्र क्या है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, चलो सूत्र पर ही वर्णन कर देता हूं दोस्तों। सूत्र यहीं पर ही थोड़ा वर्णन कर देता हूं, समझिए दोस्तों। ये जो मैं सूत्र लिखने जा रहा हूं ना, पहले या तुम लोग पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा ना तो भी ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक लगातार संख्या, बच्चे लोग कंपटीशन तैयारी करने वाला है उसको मालूम रहता है। मैं लिखता हूं लगातार संख्या का योग प्रथम एन प्राकृतिक संख्या, एन प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो एक से शुरू होता है। ठीक है, प्रथम एन योग, सब बच्चे लोग याद रखता है एन इंटू एन प्लस वन। लेकिन दोस्तों मैं आज से वादा करता हूं कि ये सूत्र भूल जाओ, ये सूत्र भूल जाओ। मैं इसके जगह पर एक मास्टर सूत्र लिखने जा रहा हूं दोस्तों। लगातार संख्याओं का योग ये आज के बाद यूज नहीं करना दोस्तों। मैं ये सूत्र को कैंसिल करने जा रहा हूं। ठीक है, आज के बाद ये सूत्र लगातार संख्याओं का योग निकालने के लिए मैं एक सूत्र लिखने जा रहा हूं दोस्तों। इसको आज से जो अगर भाई बंधु मेरा वीडियो देखेगा वो आज से संकल्प ले लेना कि ये सूत्र याद न करके मास्टर सूत्र याद करना है। और मास्टर सूत्र मैं लिख रहा हूँ। मास्टर सूत्र क्या है दोस्तों, देखो मैं मास्टर सूत्र लिख रहा हूँ। क्या, लगातार संख्या के योग। लगातार संख्या के बारे में बता दिया। लगातार संख्या वही संख्या होता है जो एक निश्चित अंतराल के साथ बढ़ते हुए रहता है दोस्तों। ठीक है, ये निश्चित अंतराल के साथ संख्या होता है। अब देखो लगातार संख्या का योग क्या होता है दोस्तों। लगातार संख्या का योग होता है लगातार संख्याओं का योग बराबर आज के बाद ये संकल्प ले लो दोस्तों, जो वीडियो का देखेगा उसके लिए। अब मैं इसका पूरा डिटेल तोड़ देता हूं। इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, मास्टर सूत्र। मास्टर मास्टर फार्मूला बोलते हैं दोस्तों इसको। ठीक ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, मास्टर फार्मूला। ठीक ना, अब एन तो लिख दिए, ए भी लिख दिए, ए लिखिए, लेकिन उसका मैं डिटेल भी बता देता हूं दोस्तों। एन क्या बोलता है, ठीक है, एन क्या करता है उसका भी दोस्तों। यहाँ पर जो कंपटीशन तैयार कर रहा है दोस्तों, नंबर सिस्टम में बनेगा और औसत में भी पूरा सूत्र सॉल्व करेंगे इससे, औसत में भी। इसीलिए ये सूत्र मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि ये सूत्र एकदम चटनी की तरह एकदम चाट जाना चाहिए। ठीक है, जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। ये सूत्र क्या है दोस्तों, मैं वर्णन कर देता हूँ। जहां एन क्या बताता है, जहां एन टोटल संख्या को बताता है, टोटल संख्या होना चाहिए।
जहाँ n क्या बताता है, टोटल संख्या बताता है। फिर बोलो कि a क्या बताता है भाई, मैं जो सूत्र लिखा हूँ सूत्र बताऊंगा ना, उसका डिटेल उसमें क्या क्या चाहिए भाई। ये बताता है दोस्तों, जो लगातार संख्या रहता है उसमें ये पहला संख्या होना चाहिए, प्रथम संख्या। ये क्या बताता है दोस्तों, इससे रिलेटेड भी ग्रुप डी और एएलपी जहाँ तक एनटीपीसी में इस बार भी बहुत क्वेश्चन पूछा है। एन का डिटेल बता दिया, ए का डिटेल बता दिया, परिचय बता दिया। फिर एल क्या है, एल फोर लास्ट होता है दोस्तों। फिर एल क्या है, एल, एल क्या है दोस्तों, लगातार संख्याओं का योग निकालने का ये सूत्र है दोस्तों, ठीक ना। ये सूत्र अगर देखो, सूत्र मैं बताता हूँ, मैथ में तेज स्कोर लाने का एक ही तरीका है उसको सूत्र, सूत्र याद नहीं करेगा ना तो तुमको मैथ बहुत भारी बुझाएगा। अगर सूत्र ये एक सूत्र से जितना टर्म रहता है ना उतना मैथ तैयार होता है, इसलिए सूत्र हमेशा रटा करो। लगातार संख्या का अर्थ क्रमागत संख्या भी होता है। क्या होता है दोस्तों, लगातार संख्या का अर्थ क्रमागत संख्या होता है। लगातार या क्रमागत एक ही होता है। क्रमागत बोलेगा तो लगातार ही समझेंगे, लगातार बोलेगा तो क्रमागत संख्या समझेंगे। ठीक है दोस्तों, लगातार संख्याओं का योग, या मैं यहां भी लिख देता हूं थोड़ा, या क्रमागत संख्या। ठीक है, क्रमागत संख्या लिख दिया दोस्तों। अब इसके बाद मैं थोड़ा एक सूत्र और लिखता हूं, यही सूत्र पर, इस सूत्र को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एन बटा टू इंटू ए प्लस एन, जहाँ एन टोटल संख्या को बताता है। टोटल संख्या के मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ, जहाँ एन बराबर मान लिया जाए, ये हिसाब है, इसको बोला कि टोटल योग जोड़ना है। ठीक है, तो मान लिया जाए इसको तो छोटा है तो जोड़ दीजिएगा। अब मान लिया जाए दे देगा कि क्या सी बोलता है 10 से लेकर 100 तक या 12 से लेकर 100 तक के कुल संख्या को जोड़, तो कैसे जोड़ेगा, फिर यही सूत्र में अप्लाई करेंगे। तो मैं थोड़ा मोटा मोटी बता देता हूँ कि इसमें देखो, प्रथम संख्या किसको बोलता हूँ, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्रथम संख्या, 16 हो जाएगा लास्ट संख्या। बाकी टोटल संख्या एन बराबर क्या है, इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, एन बराबर 6। सूत्र क्या बताता है तो सूत्र वो तरीका बताता है जो सूत्र में जो लिखा हुआ पद रहता है ना, जो सूत्र में लिखा हुआ जो पद रहता है उसको मालूम होना चाहिए, और वैल्यू को फुट करके, जैसे जैसे सूत्र प्लस में रहता है तो प्लस करके हल करो, गुना रहता है तो गुना में करके हल करो दोस्तों। ठीक है, यही ये सूत्र को अपन क्या बोलते हैं, आज के बाद ये सूत्र भूल जाओ दोस्तों, ये सूत्र तेरे को काम आएगा, मास्टर सूत्र। ठीक है, मास्टर सूत्र, यानी एक सूत्र से सम हो, विषम हो, लगातार संख्या हो, तीनों हल हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र में क्या होता है ना, सम संख्या विषम संख्या का योग नहीं बैठ पाता है दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है दोस्तों, आई होप आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, मैं अब इसको मिटा दिया हूँ, अगर जो स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं स्क्रीन शॉट ले ले, मैं अगला टॉपिक फिर बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, चलो। आज मैं नंबर सिस्टम का बहुत छोटा सा टॉपिक तैयार किया हूँ। मैथ में मजबूत होने के लिए एक ही तरीका है दोस्तों, बस सूत्र। सूत्र जब तक याद नहीं करेगा ना, कहीं किसी से कोई टीचर का पढ़ रहे दोस्तों, टीचर को काम है बताना, याद तुमको करना है, ये रिजल्ट तो तुम्ही को आएगा ना, इसका बदल दूसरा को थोड़ी देगा, याद तो करना ही पड़ेगा। हम्म?
मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। ये सूत्र याद नहीं किया है ना, तो समझो कि नंबर सिस्टम तुम्हारा कमजोर है। अभी तो बिना वर्ग वाला ले रहा हूँ, वर्ग वाला ले रहा हूँ। एक बार मैं सूत्र का विश्लेषण फिर ध्यानपूर्वक कर देता हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। क्या ध्यान देना है, मैंने बोला था लगातार संख्या का योग या क्रमागत संख्याओं का योग। लेकिन लगातार संख्या एक से भी शुरू हो सकता है दोस्तों, 8 से भी शुरू हो सकता है, 100 से शुरू हो सकता है, 500 से शुरू हो सकता है, 1000 से भी शुरू हो सकता है दोस्तों। मैं उसमें ये नहीं बताया हूँ कि लगातार संख्या एक ही से शुरू है, एक लगातार संख्या कहीं से भी, हाँ लेकिन उसमें एक शर्त रहेगा। क्या रहेगा सर, उसमें एक शर्त यही रहेगा, एक निश्चित गैप के अनुसार रहेगा। जो संख्या जो रहेगा ना, ये तुमको ध्यान देना है कि वो संख्या एक निश्चित अंतराल के साथ है कि नहीं। अगर वह निश्चित अंतराल के साथ रहेगा ना, उसका ये सूत्र फिर नहीं होता। और बिना निश्चित अंतराल गैप वाला डिफरेंस वाला रहबे नहीं करता है। पहला तो बात यही है, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार फिर और बता देता हूं दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर उसका अगला सूत्र भी है। अगला सूत्र क्या है, योग का बराबर मैंने सूत्र लिखा दोस्तों, क्या होता है, n/2 a प्लस एल, जहां n कुल संख्या को बताता है दोस्तों, a प्रथम संख्या को, ये सूत्र एकदम चटनी की तरह चाट देना है दोस्तों, ठीक है। एल क्या है, अंतिम संख्या है दोस्तों। एक सूत्र आओ है दोस्तों, ठीक ना, ये बहुत बहुत इसको अपन मास्टर सूत्र भी बोलते हैं, ठीक ना। एक सूत्र क्या है दोस्तों, इसको थोड़ा मैं, ये सूत्र एकदम कंठास होना चाहिए, ठीक है। एक सूत्र है दोस्तों, इन टोटल संख्या निकालने का सूत्र है। मान लिया जाए, अब मैं छोटा छोटा संख्या बोल दिया हूं, इस सूत्र किसके लेवल पर बैठता है, थोड़ा मैं एग्जांपल को देके बताता हूं। मान लिया जाए 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, 12 लिखा, तो इसमें तो टोटल बता देगा, ये टोटल तो बोलेगा 1 2 3 4, टोटल 4 है। पर मैं बोलूंगा कि ये बताओ, इसमें तो टोटल 4 बता दिया दोस्तों, पर मैं ये बोलूंगा 10 ले रहा हूँ, 12 ले रहा हूँ, 14 ले रहा हूँ, डॉट 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 मान लिया जाए 120 ले रहा हूँ। तब फिर मैं बोलूंगा कि 8 और 20, 120 के बीच में टोटल कितने संख्या है। तब तो फिर इसमें गड़बड़ा जाओगे। छोटा संख्या रहा, देखो बच्चों, जो बच्चों नहीं पढ़ा है या कभी नहीं सीखा है, उसके देखिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, छोटा नंबर सीरीज रहा, इसको तो मैं टोटल गिन लिया, 1 2 3 4। जो बड़ा रहा वो तो खैर नहीं गिन पाएंगे, हैं, तो बड़ा नहीं गिन रहा, तो उसी को टोटल संख्या निकालने के लिए एक सूत्र है दोस्तों। वो सूत्र क्या है, टोटल संख्या निकालने का सूत्र, टोटल संख्या, टोटल संख्या निकालने का फार्मूला, ठीक है दोस्तों। टोटल संख्या निकालने का फार्मूला, टोटल संख्या को एन से इंडिकेट करते हैं।
टोटल संख्या को n से इंडिकेट करते हैं दोस्तों। इस सूत्र कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है दोस्तों, ये कंठा से होना चाहिए। n बराबर क्या होता है, देखो दोस्तों n बराबर क्या होता है, मैं लिख देता हूँ तो वहीं पर लिखाएगा ना। n बराबर होता है दोस्तों, इसको एकदम रट जाना है। क्या रटना है दोस्तों, l माइनस ए बटा सर्वांतर प्लस 1। ठीक है ना दोस्तों, ये सूत्र मेरे को करना चाहिए। ठीक है, टोटल संख्या निकालने का सूत्र l माइनस ए बटा सर्वांतर। अगर इसे याद नहीं होगा तो मैं हिंदी में भी थोड़ा लिख देता हूँ। कुल संख्या बराबर वही चीज क्या है दोस्तों, अलग से नहीं। एल फोर लास्ट हो गया, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या प्लस ए। ठीक है दोस्तों, इसको समझ लेना है। एल को यहाँ क्या बोले हैं, अंतिम संख्या। ए को क्या बोले हैं, प्रथम संख्या। सर्वांतर क्या बोले हैं, जो एक निश्चित गैप के अनुसार जो रहता है ना, छः दो, यहाँ सर्वांतर दो लिखाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं टोटल संख्या निकालने के लिए। ठीक है, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या बढ़ना है दोस्तों, इसी में मैं एक थोड़ा छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, बाकी फिर मैं सीधे प्रश्न पर आऊंगा दोस्तों। ठीक ना, एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण लेके चल रहा हूँ दोस्तों, ताकि इसमें भुलाना नहीं। मैं एक सूत्र लेके चल रहा हूँ, एक से लेके 9 तक संख्या को जोड़ना है। एक से लेके 9 तक कितने संख्या को जोड़ना है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का योग ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, क्या लिखना है, 2 3 4 5 6, बस कुछ नहीं दोस्तों। मैं जिस सूत्र लिखा हूं ना उसी के सहारे चलना है। ठीक है, सूत्र से बिल्कुल नहीं भटकना है। सूत्र क्या है दोस्तों, सूत्र एक प्रकार रास्ता है, घर क्या है, एक प्रकार का आंसर है। अगर घर पहुंचना है और सही सही रास्ता का चुनाव नहीं करेगा ना, तो पता चलेगा घर पहुंचना, किसी को घर पहुंच जाएगा, किसी को घर। ठीक उसी तरह अगर आंसर लाना है, अगर सही सही सूत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर रास्ता भटक जाएगा, फिर आंसर कोई और आ जाएगा। मैं बहुत इत्मीनान से बता रहा हूँ क्वेश्चन, पहले वीडियो मेरा लंबा बन रहा है दोस्तों, उसके लिए टेंशन मत लेना, लेकिन समझने की कोशिश करना है। ये सूत्र तुम याद कर लेगा ना, तो ये सूत्र अपन सीधे कहाँ यूज करेंगे, औसत में भी यूज करेंगे, एवरेज में भी यूज करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ क्या क्या तुम विचार कर सकते हो। अपन को क्या बोल रहा है, योग बोल रहा है। ठीक है, तो योग बराबर सूत्र अप्लाई करेंगे। योग बराबर तुम्हारा सूत्र क्या है, टोटल संख्या मालूम होना चाहिए, प्रथम संख्या मालूम होना चाहिए, लास्ट मालूम होना चाहिए। दो तो हमेशा फिक्स है, दो हमेशा। अब देखो यहाँ सॉल्यूशन लेता हूं दोस्तों, ए बराबर 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, एल बराबर क्या हो गया, एल बराबर 9 हो गया। एल फोर लास्ट, ए निकाल लिए, एल निकाल लिए, लेकिन एन, एन यहाँ क्या बोल रहा है, एन बराबर कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है, काउंट करो ना इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एन बराबर हो गया 9। अब बोल रहा है योग, तो योग कह रहा था, योगी वाला ना सूत्र है ये वाला संख्या पर घटाव कभी नहीं पूछता दोस्तों, ना गुणनफल पूछता, डायरेक्ट पूछता है योग। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, बीचे में तोड़ के दे देगा, एक निश्चित संख्या के दे देगा 10 15 20 25 50 25 30 35 50 तक देगा, बोलेगा किसका योग करके बताओ। एक तरीके से बताएंगे, तब इसको कैसे करेंगे,
हाँ, सूत्र फुट करो दोस्तों। पहले सूत्र के इस्तेमाल करना सीखो दोस्तों, ठीक है। सूत्र के इस्तेमाल करना सीखो। तो योग बराबर सूत्र कहता है दोस्तों, ठीक है। मैं पहले ही बता दिया, सूत्र एक प्रकार रास्ता है और आंसर एक प्रकार का घर है। घर तक पहुंचना है, सही सही रास्ता का चुनाव करना है। अगर रास्ता नहीं भटकेगा, पहुंचने के कहीं पहुंच जाएगा कहीं। अगर सूत्र में एक भी मिस्टेक किया तो भाई कहीं अलग चले जाओगे, ठीक है। अब मैं इसको हल करता हूं दोस्तों, एकदम इत्मीनान से बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले बोल रहा है एन। एन क्या है दोस्तों? एन कुल संख्या का रहा है, हम कुल वैल्यू निकाल लिए। 9 हो गया, नीचे 2 तो सूत्र में फिक्स है। एक कितना हो गया? ये पहला संख्या हो गया, हो गया। लास्ट संख्या कितना हो गया? 9 हो गया दोस्तों। अब इसको 9/2 आई हो गया 10। अब इसको काटो दोस्तों, तो इसको काटेगा तो कितना आएगा? 2 पचे 10, तब बच गया कितना दोस्तों? 9 × 5, 9 पचे 45। ठीक ना दोस्तों, समझ रहा कुछ है? आप इसका जो सिद्ध करना है तो सिद्ध कर भी सकते हो। जोड़ के देखो, 45 आता है, मेरा हिसाब सही है कि नहीं है, जोड़ लो। देखो, दो दो एक 3, 9 1 10, 2 5 10, ठीक है। हाँ, 2 1 3, 3 3 छो छो 4 10, 10 5 15, 15 छो 21, 21 अब 7 कितना हो गया? 28। 21 7 28, 28। गलत तो नहीं हो गया दोस्तों? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। 9 1 10, 9 5 45, हाँ। 1 2 1 3, 3 3 छो छो 4 10, 10 5 15, 15 छो 21, 21 छो 21 छो 21 7 28, 28 अब 8 है। 28 अब 8 कितना हो गया? 36। 36 अनु 45, सही है। फिर जोड़ सकता है, 2 1 3, 3 3 छो 4 10 5 15 छो 21 7 28, 28 अब 8 36, 36 अनु 45, सही है। ये तो मान लिया जाए, क्या बोलता है कि छोटा टर्म था, ठीक है। छोटा टर्म था, जोड़ दिए। अब मान लिया जाए एजा रहता 4 और 4 रहता है, 8 रहता, 15 रहता और 120 रहता, तो कैसे जोड़ते फिर? हैं? फिर यही सूत्र अप्लाई न करते हैं, इसीलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ दोस्तों, जिस सूत्र याद कर रहा है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगर हाल फिलहाल में ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, देने वाला है या दे दिया होगा, या क्या बोलता है एलबी की तैयारी कर रहा होगा या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा, उसकी ये सूत्र बहुत हेल्पफुल, बहुत मददगार करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। देखो, आज मैं नंबर सिस्टम का जो टॉपिक लिया हूँ दोस्तों, वो मैं सूत्र का तरीका बताया हूँ। मेरे वीडियो से नहीं समझ पाओगे ना दोस्तों, समझो कि कहीं से भी नहीं समझ पाओगे। मैं बार बार बोलता हूँ, टीचर को काम बताना है, याद करना, समझना। नहीं समझना आता है, वीडियो पॉज कर करके 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखो। अभी जो संख्या ले रहा हूँ ना दोस्तों, अभी तो सिंपल संख्या है, बिना योग वाला अथी वर्ग वाले रहा हूँ। अभी तो सिंपल संख्या उठाया हूँ। मैं अभी एक सिंपल संख्या उठाया हूँ दोस्तों, ठीक है। अभी मैं सूत्र करने का तरीका बता रहा हूँ। ये तरीका बता रहा हूँ, ये मत समझना हल्के में मिल लेना। ये जो सूत्र थे मैं बताया हूँ, जो मेथड बताया हूँ, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आप बोल देगा, क्या बोल देगा? जैसे देखो, मैं पूछता हूँ, 9 तक तो बता दिया। अब इसका लेता हूँ, 2 4 6 8 10 30 तक योग क्या होगा?
योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें दोस्तों, ठीक है। योग ज्ञात करें तो सबसे पहले अपन सूत्र लिखता हूं दोस्तों। योग का सूत्र क्या होता है? योग का, अच्छा मैं पहले ये समझता हूँ, ये लगातार संख्या है कि नहीं भाई? ये लगातार संख्या है कि नहीं है? देखो गैप देखो, दो 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 दो, यानी इसके पहले 28 26 होगा, 24 होगा, ये भी ठीक है। मेरे को पहले यहाँ क्या क्या नजर आ रहा है, पहले ध्यान दो दोस्तों। ए बराबर हो गया, किताब परीक्षा में गाँव में थोड़ी ऐसे पढ़ कर, ये तो मैं तुम लोग को समझने खातिर इस तरह बता रहा हूँ। ए बराबर कितना हो गया दोस्तों? ए बराबर हो गया 2, और एल बराबर हो गया 30, इसी को लास्ट 2 4 में प्रथम 2 हो गया, यहाँ 3 30 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब समस्या रहा है कि दूसरे 4 तक बीच में छोड़ दिए, हल करने का तरीका क्या है? एन कैसे निकाले भाई? एन कुछ नहीं दोस्तों, बस शुरू वाला को अंतर लो और 2 से डिवाइड करे, 1 जोड़ो, ठीक ना। मैं सूत्र लिख दिया हूँ दोस्तों, सूत्र याद करना। 30 में से 2 गया तो 28, 28 में से भागा देंगे 2 तो 14, और 14 में 1 जोड़ देना है, तो एन बराबर आ गया 15। इसीलिए तो मैंने सूत्र लिखा हूँ दोस्तों 15। तो अभी अभी तो योग बराबर नहीं हुआ, अभी तो वैल्यू फुट कर रहे हैं, अब योग बराबर चलते हैं दोस्तों। योग बराबर सूत्र मैं लिख देता हूँ, देखो सूत्र योग बताता है, सूत्र में लिखा हुआ सभी पद ज्ञात होना चाहिए। एक भी पद अगर ज्ञात नहीं होगा ना तो फिर आंसर नहीं आ पाएगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं टोटल वैल्यू ज्ञात कर लिया, टोटल वैल्यू ज्ञात करके अपना कर दो। एन बराबर तुमको वहीं गया 15/2 है, ये है, और ये कितना हो गया? एल हो गया 30, तो 15/2, इसको कितना हो गया दोस्तों? जोड़ेंगे तो 32। अब 15 16 के गुना करोगे नहीं, यानी दूसरा कारण और बता देता हूं दोस्तों। कम से कम बच्चों को 1 से लेके 50 तक कम से कम स्क्वायर मुंह पर कंठास याद होना चाहिए दोस्तों, ताकि क्रमागत संख्या को तुरंत फट फट गुना कर सकते हो। देखो इसको 15 16 को गुना वैसे बच्चों की तरह नहीं करो, तुम इतना दिमाग लगा सकते हो। 15 से 1 एक्स्ट्रा, यानी कहे के मतलब है 15 15 से गुना करेंगे तो 225 आ जाएगा। 15 और 16 है तो 15 तक गुना करेंगे तो 15 15 225 आ गया, और फिर 15 में जोड़ देंगे तो 240 हो गया आंसर, एक लाइन में आंसर। इसीलिए मैं बोलता हूँ बच्चों को 1 से लेके 50 तक, 50 तक ना तो कम से कम 30 तक कंठा से वर्ग याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए। 28 29 का गुना करोगे तो कैसे गुने, उतना गुना करोगे? 28 28 के गुना कर दोगे 784, और फिर 28 जोड़ के आंसर मार दो। ये सब थोड़ा क्रमागत संख्या आता है ना, उसमें जोड़ने में थोड़ा सा हारा देता है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ। मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों। ये समझिएगा कैसे कैसे ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मान लिया जाए तो 2 से लगातार हुआ, अब 2 से लगातार नहीं होगा, फिर आगे पीछे होगा, तब उसके लिए क्या करेगा भाई? मान लिया जाए 5 देगा, 10 देगा, 15 देगा, 20 देगा, 25 देगा, डॉट 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 50 है का योग ज्ञात करें। योग क्या होगा? वाह, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दें, क्या होगा? फिर जस्ट जैसे जैसे इसको बनाना दोस्तों, एक ही टाइप, जो बच्चों कमजोर है ना, एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनाओ ना, वो अपने तुमको दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ कैसे कैसे। देखो योग निकाले कह रहा है, तो योग के मतलब हम समझ गए कि सबसे पहले अपन को योग का सूत्र होता है ये बटा योग का सूत्र अपने पास क्या होता है, इसका वैल्यू चाहिए तुम लोग के
कंपटीशन तैयारी वाला जो करके आया तो कम से कम 10वीं के पढ़ा होगा ना। शंकु के आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या करते हैं, आर का वैल्यू होना चाहिए, एच का वैल्यू होना चाहिए, फिर उसको फुट कर देते हैं। और उसमें जस्ट उसी तरह ना एल का वैल्यू मालूम होना चाहिए, ए का वैल्यू मालूम होना चाहिए, एल का वैल्यू होना चाहिए। आपने निकाल लिए। मैं बार बार फिर लिख देता हूँ दोस्तों। एल निकालने के लिए डायरेक्ट सूत्र है, एल निकालने के लिए डायरेक्ट सूत्र है एल माइनस ए बटा सर्वांतर। सर्वांतर को डी से भी सूचित करते हैं, डी भी लिख सकते हैं, और प्लस 1 लास्ट में एक जोड़ देना है दोस्तों। ठीक है, एल माइनस ए बटा डी प्लस 1। ये मैं यही सूत्र इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ दोस्तों। देखो ए बराबर हो गया 5, फिर क्या हो गया दोस्तों, एल बराबर हो गया 50। बहुत सुंदर। ठीक है, और डी, चलो डी भी निकाल लेते हैं। डी चाहते तो डी गैप गैप डी गैप समांतर बोल रहे हैं, 5 का अंतर जा रहा है। देखो 5 का अंतर जा रहा है। ठीक है, डी भी निकाल लिए हैं। फिर उसके बाद ए निकालो दोस्तों। पेन बराबर निकालने का सूत्र क्या है, लास्ट में से घटाओ। 50 माइनस 5 कितना हो गया 45। 45 में से भाग देंगे 5 से, तनु अनु 1 10। ठीक है, 10। फिर योग बराबर, फिर योग बराबर क्या होता है, योग बराबर वैल्यू फुट कर दो। मैं मास्टर सूत्र लिख दिया दोस्तों, बोल रही हो प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग लैंग्वेज में दे देता है। मैं उस टॉपिक को कल यूज करूंगा। प्रथम 5 संख्याओं का विषम संख्याओं का योग, प्रथम 6 सम संख्याओं का योग, यानी प्रथम 6 के मतलब 1 से लेकर 6 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा, उस इसी टाइप क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको सूत्र फुट करता हूँ, हल कर लो। n बराबर हो गया 10, 2 a बराबर हो गया 5, l बराबर हो गया 50। तो ये कितना हो गया दोस्तों, इसको गुना कर, चलो इसको रहने दो, इसको 50 55 हो गया, 50 से 5 55 हो गया, काट दो, 5 25, 5 25 और 2 27। देखो दोस्तों कुछ है कहे के मतलब है ना। अब इसमें थोड़ा लैंग्वेज वाला हिसाब लेके आऊंगा। अगले टॉपिक रहेगा प्रथम 5 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 5 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 10 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 3 के गुना प्रथम 10 संख्याओं का गुना क्या होगा। इस तरह के मैं अगला टॉपिक में लाऊंगा। जय हिंद दोस्तों।